आपको मैं स्वागत करता हूं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम संदर्भ में आपसे मिलने का मौका मिला। आपको थोड़ा बैकग्राउंड में एक्सप्लेन करेगा। 1953 में ओल्ड पेंशन स्कीम थी, नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थी। 22 तारीख दिसंबर 2003 ऑर्डिनेंस माध्यम से भारत सरकार एनपीएस लाई, एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। कर्मचारी का तनख्वाह में से डिडक्शन करना और सरकार का कंट्रीब्यूशन वो मार्केट में इन्वेस्ट करना, वो मार्केट का जो इनकम मिलेगी वो इनकम पेंशन माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करने का नेशनल पेंशन सिस्टम जनवरी 2004 से इम्प्लीमेंट किया। बाद में इसका विपरिणाम ये थी, 17 साल 18 साल सर्विस करे के बाद भी जब कर्मचारी रिटायरमेंट सुपरएन्युएशन में रिटायरमेंट लिएगा, वो कर्मचारी को गारंटीड पेंशन नहीं थी। ये संदर्भ में जब भारत सरकार पेंशन रिव्यू कमेटी टीवी सोमनाथन जी का नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूट किया, कमेटी के सामने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन एवं जेसीएम नेशनल काउंसिल, मैं जेसीएम नेशनल काउंसिल का लीडर हूँ, बीसी शर्मा जेसीएम नेशनल काउंसिल का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर है। हम सोमनाथन कमेटी के सामने विस्तार रूप में एक्सप्लेन किया नया पेंशन स्कीम का नेगेटिव इम्प्लीकेशंस और कितना नुकसान हो रहा है, गारंटीड पेंशन नहीं मिलती, क्या हम एक्सप्लेन किया। ये संदर्भ में हम उदाहरण भी कोट किया। जो कर्मचारी डिफेंस में 17 साल नौकरी किया, सुपरएन्युएशन माध्यम से रिटायर हो गया, नया पेंशन मिली 4,900 एनपीएस स्कीम। ये हम 3 उदाहरण दिया। ये एनपीएस ये नो पेंशन स्कीम है, ये सोशल जस्टिस करने में विफल हो गई, ये स्कीम रद्द करना चाहिए। ये एनपीएस अबॉलिशन इशू पे हम संघर्ष भी किया। 10 तारीख अगस्त रामलीला मैदान में एक महाप्रदर्शन भी किया, भारत सरकार को अल्टीमेटम भी दिए, बाद में हड़ताल का नोटिस सर्व करने का निर्णय भी लिए। सरकार रिक्वेस्ट की, डेफर करो, टाइम दो, वहाँ टाइम दिए। 15 तारीख जुलाई 2024 चेयरमैन पेंशन रिव्यू कमेटी सोमनाथन जी का इन्विटेशन मिली, हम गए, हम डिस्कशन किया। वो टाइम पे एक ब्रॉड अग्रीमेंट आ गई, टोटल एग्रीमेंट है, ब्रॉड अग्रीमेंट आ गई। तनख्वाह में आधा, रिटायरमेंट टाइम पे जो तनख्वाह है, तनख्वाह में आधा देने का गारंटी, प्लस डियरनेस अलाउंस देने का, महंगाई भत्ता भी देने का एक अंडरस्टैंडिंग पे हम आ गए। और जब सर्विस पे कम भी है, मिनिमम गारंटीड पेंशन, अश्योर्ड पेंशन 10,000 रुपया प्लस डीए, ये भी एग्री किया। और फैमिली पेंशन, पेंशनर का डेथ के बाद में परिवार के पेंशन के लिए फैमिली पेंशन भी पेंशनर का पेंशन में 60% देने का भी एक अंडरस्टैंडिंग पर आ गई। और कमेटी ने इंसिस्ट किया 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। जब 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस फुलफिल करेगा, वो कर्मचारी को गारंटीड पेंशन तनख्वाह में आधा, मीन्स 12 महीने का तनख्वाह लेके एवरेज करके उसमें आधा देने का एक प्रपोजल चेयरमैन से आया। हम इंसिस्ट किया ये 20 साल करिए, लेकिन
24 तारीख अगस्त कैबिनेट निर्णय और JCM स्टाफ साइड का मीटिंग भी हुआ प्रधानमंत्री जी से। वो मीटिंग के बाद में अनाउंसमेंट भी किया भारत सरकार, उसमें क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल फिक्स किया। ओवरऑल टोटलिटी जब हम असेसमेंट करेंगे, गारंटीड पेंशन मिली, डिफाइंड पेंशन मिली, गारंटीड फैमिली पेंशन मिली और गारंटीड मिनिमम पेंशन 10,000 प्लस DA भी मिली। मीन्स मैं स्वागत करता हूँ UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वागत करता हूँ, लेकिन जो है इसमें त्रुटियां हैं वो रेक्टिफाई करने का कर्तव्य बनता है भारत सरकार का। ये संदर्भ में आपका माध्यम से मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल ये रिड्यूस करके 20 साल करी है। कारण रिक्रूटमेंट पॉलिसी पिछले 10 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। रिक्रूटमेंट पॉलिसी में नोटिफिकेशन निकलेगी 2019 में, वास्तव में रिक्रूटमेंट होगी 2023 में। उदाहरण रेलवेज में 1/2019 एम्प्लॉयमेंट नोटिस, भारत सरकार रेल मंत्रालय ने नोटिस इश्यू किया 2,30,000 वैकेंसी भरने के लिए 2019 में, लेकिन पैनल निकली मई 2023 में। जब 2019 में जब कर्मचारी बिलो 33 है एज में, बिलो 28 साल है, वो एलिजिबिलिटी था, वो अप्लाई किया, लेकिन अपॉइंटमेंट तारीख में वो कर्मचारी का एज 37 बन गई, 38 आ गई। जब 25 साल सर्विस कैसा फुलफिल करेगा? ये कैंडिडेट का गलती नहीं है, सरकार का रिक्रूटमेंट पॉलिसी में डिफेक्ट है। वही कारण से NFR की डिमांड है ये 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस आप रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करके 20 साल करने से जो लोग ओपन मार्केट से आए 60 साल पूरा करने तारीख तक 20 साल सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस फुलफिल करेंगे। इससे तनख्वाह में आधा गारंटीड पेंशन और रिटायरिंग कर्मचारी को मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये अमेंडमेंट लाना चाहिए, ये है हमारा डिमांड, NFR का डिमांड। ये भारत सरकार के सामने हम रखेंगे। मैं कल ही मैसेज दे दिया, ये इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट, ओल्ड पेंशन स्कीम में नॉन कंट्रीब्यूटरी 1 रुपया भी कर्मचारी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं थी। गारंटीड पेंशन तनख्वाह में आधा थी। 2004 जनवरी से कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में 10% कर्मचारी का तनख्वाह से हर महीना भी डिडक्शन करते, 14% सरकार का कंट्रीब्यूशन, वो 24% पैसा PFRDA माध्यम से मार्केट पे इन्वेस्ट करते। जब मार्केट डूब जाएगी ये कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी। इसमें क्या है, अनगारंटीड स्थिति आ गई। मैं उदाहरण कोट किया 2-3 केसेस अभी। ये कंट्रीब्यूशन का बावजूद भी गारंटीड पेंशन नहीं है, ये समस्या थी। ये समस्या पूरा ख़त्म करने के लिए हम डिमांड किया। ये संदर्भ में क्या किया अभी, लेकिन रिटायरमेंट टाइम पे NPS स्कीम में प्रोविज़न दिया 10%, 14%, जब 24% जब इन्वेस्ट करेंगे वो एन्युटी पैसा में 60% रिटायरमेंट टाइम पे कर्मचारी को पेमेंट करने का प्रोविज़न है। 60% में 4 लाख मिलेगी, 8 लाख मिलेगी, गारंटी तो नहीं है। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो एन्युटी पेमेंट का वो प्रोविज़न ख़त्म कर दिया।
वो प्रोविजन ख़त्म कर दिया। लेकिन हम डिमांड किया, जब मेरा कर्मचारी 10% कंट्रीब्यूट किया हर महीना, मेरा कर्मचारी रिटायरमेंट टाइम पे उसे हाथ में थोड़ा कैश तो देना पड़ेगा। आप खाली हाथों से घर भेजने का गलत है। हम बोल के पेंशन रिव्यू कमेटी के सामने मिनट्स में मैं ये रिकॉर्ड करके अमेंड करके दे दिया। वो पॉइंट पे अभी भारत सरकार क्या की, लमसम कैश पेमेंट नाम पे, अंग्रेजी में बोलते लमसम कैश पेमेंट नाम पे, तनख्वाह में 10%, 6 महीने का एवरेज तनख्वाह में 10% वो सर्विस, टोटल सर्विस का हम कैलकुलेट करके लमसम कैश पेमेंट रिटायरमेंट तारीख पे पेमेंट करेगी अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये डिविजन आया। मेरा कहना क्या है, ये 1/10 आप बोले, इसमें लिखे आप भारत सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा 1/10 ऑफ मंथली एमोल्यूमेंट्स पे प्लस DA एज ऑन द डेट ऑफ सुपरएन्युएशन।